हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 53, जिसमें मैं आपको सप्ताह 9 का दिवस 5 कराने वाली हूँ। तो दिवस 5 को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस लाइन वाइज लाइन आपके पास पहुँचती रहें। अगर किसी बच्चे को लाइन वाइज लाइन वीडियो नहीं मिलती हैं तो बेटा प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं या किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी सारी लिंक होती है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं सप्ताह 9 के दिवस 5 पर। जो हमारा पाठ चल रहा है नानी के घर तक, उसी के पास चलते हैं। और आज हमारे सीखने के बिंदु हैं रेलवे टाइम टेबल के बारे में जानना। तो रेलवे टाइम टेबल के बारे में जानते हैं, उससे पहले अभ्यास क्रमांक 1 को करते हैं। अभ्यास क्रमांक 1 क्या कह रहा है? ट्रेन के ऊपर कोई कविता स्वयं लिखिए या पुस्तकालय की पुस्तकों या अखबार से खोजकर कहीं से भी लिखिए। तो बेटा हमें एक ट्रेन के ऊपर कविता लिखनी है, तो अगर कोई आपको आती हो तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो मैं एक लिखवा देती हूँ आपको। जैसे कि कोई भी ट्रेन की कविता कोई भी लिख लीजिए, 2-4 लाइन की लिख लेते हैं। जैसे छुक छुक करती रेल चली, हम लिखते हैं छुक छुक करती रेल चली, शोर मचाती रेल चली, शोर मचाती रेल चली। ठीक है, चुक चुक करती रेल चली, शोर मचाती रेल चली, इंजन धुआं उड़ाता है, इंजन धुआं उड़ाता है और सरपट दौड़ लगाता है, सरपट दौड़ लगाता है। ठीक है, उसके बाद कितने सारे लोग यहाँ, कितने सारे लोग यहाँ इधर उधर है भीड़ जमा, इधर इधर उधर है भीड़ जमा। ठीक है, हो गई ट्रेन। चुक चुक करती रेल चली, शोर मचाती रेल चली, इंजन धुआं उड़ाता है, सरपट दौड़ लगाता है, कितने सारे लोग यहाँ इधर उधर है भीड़ जमा। ठीक है, ये हमने यहाँ लिखा, यहाँ। चलिए, सबने लिख ली ट्रेन की कविता, तो हम आगे चलते हैं और अभ्यास क्रमांक 2 में देखते हैं क्या कह रहा है। अभ्यास क्रमांक 2 का पहला क्वेश्चन है, ओमना की ट्रेन किस स्टेशन से चली थी? तो ओमना की ट्रेन चली थी बेटा गांधीधाम से। ठीक है, गांधीधाम कच्छ। दूसरा, ओमना ने ट्रेन से कितने किलोमीटर तक का सफ़र तय किया? तो बेटा अगर आप अपनी बुक खोल के देखोगे ना, तो उसमें ये जो आपकी पर्यावरण अध्ययन की जो किताब है आपकी, जिसमें आपकी कहानी दी गई है, उसमें पेज नंबर 64 पर उसमें खोल के देखना। आओ, वो ट्रेन कहाँ से चली है? गांधीधाम से चली है। तो गांधीधाम से चली है, वो पहले कहाँ आई है? अहमदाबाद, जहाँ से ओमना बैठी है। तो वो क्या था, यहाँ से 0 किलोमीटर से चली और 301 किलोमीटर तक चल ली है। जहाँ से कौन बैठा है? अहमदाबाद से बैठी है ओमना। और ओमना कहाँ गई है? ओमना गई है कोट्टायम तक। और कोट्टायम की दूरी कितनी है गांधीधाम से? गांधीधाम से कोट्टायम की दूरी है आपकी, कोट्टायम की दूरी है हमारी 2418। अब वो चली है अहमदाबाद से, और कोट्टायम तक की दूरी गांधीधाम से कितनी है? 2418। लेकिन वो कहाँ से बैठी है? अहमदाबाद से। तो 2418 में से 301 घटा देते हैं हम। ठीक है,
2418 में से जो दूरी आपकी गांधीधाम से थी उसको हम घटा देते हैं, ठीक है। 8 में से 1 गया 7, 1 का 1, 4 में से 3 गया 1, 2 का 2। तो बेटा जो ओमना का सफ़र है वो ओमना का सफ़र कितने किलोमीटर तक का था? 2117 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि उसने क्या पूछा है, उसने पूछा जहाँ से ओमना बैठी है। तो कुछ बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि कोट्टायम तक की दूरी 2418 है। बेटा दूरी तो आपकी ठीक है जो बुक में दी है, लेकिन वो गांधीधाम से है। और ओमना कहाँ से बैठी है? ओमना बैठी है अहमदाबाद से, जो 300 किलोमीटर फालतू इसमें दिखाया गया है, तो वो हमने 300 किलोमीटर इसमें से घटा दिया, ठीक है। चलिए, तो ये सबका हो गया और सबको समझ में भी आ गया होगा। तो हम आगे चलते हैं। चलिए इसको रफ करके आगे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन पर, कौन सी ट्रेन किस टाइम पर आ रही है हमें कैसे पता चलेगा? तो बेटा जो प्लेटफॉर्म पर रिजर्वेशन चार्ट लगा रहता है ना, उससे। तो आप क्या लिखेंगे? प्लेटफॉर्म पर लगे रिजर्वेशन चार्ट से, ठीक है, लिख लीजिए। चलिए अभ्यास क्रमांक 3 पर चलते हैं और पहला क्वेश्चन करते हैं। ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर धक्का मुक्की क्यों हो रही थी? क्योंकि बेटा कुछ लोग क्या उतर रहे थे और कुछ लोग चढ़ रहे थे, तो धक्का मुक्की क्यों हो रही थी? उतरने व चढ़ने के लिए, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, ओमना ने किस दिनांक से सफ़र शुरू किया था और किस दिनांक को सफ़र ख़त्म हुआ? तो बेटा हमें इसमें किताब में दिया गया है, ओमना ने 16 मई को सफ़र शुरू किया। ओमना ने कब सफ़र शुरू किया? 16 मई को। और 17 मई को सफ़र ख़त्म हुआ, ठीक है। लिख लीजिए सब बच्चे, फिर हम इसको रफ करेंगे। चलिए इसको रफ करके आगे चलते हैं। अभ्यास क्रमांक 4 आपका कह रहा है, यदि संभव हो तो किसी पास के रेलवे स्टेशन पर अपने शिक्षक के साथ जाकर भ्रमण करो। लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो जो पास का रेलवे स्टेशन है ना, उसके साथ अपने टीचर के साथ जाकर उस पर देखो, क्या देखो, और अपनी डायरी में लिखो कि आपने वहाँ क्या क्या देखा। तो बेटा वहाँ तो बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे ट्रेन होती है, मालगाड़ी खड़ी होती मिली होगी आपको कभी कभार, चाय वाला होता है ना, दुकानें होती हैं काफ़ी, कुली होते हैं, खाने वाला भी होता है ना। रेलवे स्टेशन पर काफ़ी ऑटो भी खड़े रहते हैं बाहर की साइड, ऑटो रिक्शा वगैरह, है ना, काफ़ी चीज़ें होती हैं देखने लायक। चलिए तो आपका सप्ताह 5 ख़त्म हो चुका है। आपकी क्लास इतनी थी आज की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब कर लें जिससे कि सारी वीडियोस हमारी आपके पास तक पहुंच सकें, ठीक है बेटा। चलिए तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।